गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। मार्केट मैजिक मंत्रा में आपका स्वागत है। इसका पुराना नाम था अजय प्रो ग्लोबल चैनल, सो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। ठीक है ना? तो मैं वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ गाइस। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट हो जरूर दबा लीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद ये दबाएंगे तो आपको जैसे ही ऑल दबाएंगे उसके बाद में कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको फटाफट उसके नोटिफिकेशन वीआईपी की तरह मिल जाएंगे। और क्या चाहिए? इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए गाइस। ट्रस्ट मी, दिस वीडियो गोना बी अ वेरी वेरी यूनिक वीडियो जिसमें आपको स्किल सेट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस सब कुछ मिलेगा आपको। साथ में ट्रेडिंग लेवल्स क्या-क्या रह सकते हैं ऑन उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। सो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दिए जाते। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको किसी तरह का कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। हम किसी भी तरीके से कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़, आपको पता ही है हम न्यूज़ पे कितना फोकस करते हैं। फिर उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे और फिर जो न्यूज़ और टेक्निकल चार्ट से क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, एजुकेशन देंगे आपको। सो विल ओपेक प्लस अबंडन इट्स आउटपुट कट अमिड सोरिंग चाइनीज डिमांड। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ओपेक प्लस होता क्या है। ओपेक अलग चीज है, ओपेक प्लस अलग चीज है। आप समझ सकते हैं, ओपेक में रशिया नहीं है, ओपेक प्लस में रशिया वगैरह भी आ जाते हैं, राइट? तो ओपेक प्लस में जब रशिया आ जाता है तो आपको पता है कि रशिया इज अ चाइनीज प्रो, राइट? आपको पता है कि रशियन कंट्रीज के रिलेशन कैसे रहते हैं चाइनीज के साथ, और धीरे धीरे अभी सऊदी के रिलेशंस भी चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं। तो अब जब चाइना में डिमांड बढ़ रही है तो ओपेक प्रोडक्शन कट क्यों करेगा भाई? आप समझ रहे हो? वहां कोरोना निकल गया है तो जब डिमांड बढ़ रही है तो वो अपना प्रोडक्शन कट क्यों करेंगे? ठीक है ना? पहले प्रोडक्शन कट क्यों कर रहे थे मैं बता देता हूँ आपको। पहले प्रोडक्शन कट इसलिए किया जा रहा था गाइस, क्योंकि इन कंट्रीज़ को, ओपेक प्लस कंट्रीज़ को दाम बढ़ाने थे। दाम बढ़ेंगे तो इनकी पॉकेटें भरेगी तो इनकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। इकोनॉमी अच्छी चलेंगे तो ये बार-बार इलेक्शन में चुने जाएँगे। आप समझ रहे हो ना चीज़, राइट? तो पहले वो था, लेकिन अब अगर प्रोडक्शन कट कर देते हैं तो फिर चाइनीज़ डिमांड को कैसे पूरी करेंगे? अब यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस आ जाती है। अब ध्यान आपका, अब आपकी समझ के ऊपर आती है। देखो, पहला सिनेरियो बताता हूँ। पहला सिनेरियो जो आपको सीधे-सीधे लगेगा सबको कि यार भाई सिंपल सी बात है, वो ओपेक प्रोडक्शन कट क्यों करेगा? भाई चाइनीज़ डिमांड आ रही है, प्रोडक्शन कट करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? ये एक आम आदमी सोचता है। ठीक है ना? अब हम किस तरीके से सोचते हैं, जो मार्केटिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा थॉट, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमारा मानना बता देता हूँ आपको। हाउ अबाउट द सेकंड सिनेरियो कि ये अपना प्रोडक्शन कट भी करे और चाइनीज़ डिमांड को भी पूरी करे। अब आप बोलेंगे ये क्या बातें कर रहे हो? साला प्रोडक्शन कट करेगा तो चाइनीज़ की डिमांड को कैसे पूरी करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ ना आपको क्या होगा, ठीक है ना? प्रोडक्शन कट करने से क्या होगा? ठीक है ना? प्रोडक्शन कट करने में क्या होगा? इनका प्रोडक्शन कम होगा। करेक्ट, राइट? प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा? प्रोडक्शन कम होने से ये ज़्यादा से ज़्यादा माल नहीं दे पाएँगे, लेकिन महँगाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो अब ये यही करने वाले गाइस, ये क्या करने वाले हैं, इनकी जो प्रो कंट्रीज़ होती है ना, ठीक है ना? उनको तो ये माल सप्लाई करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 1 टन माल है, 1 टन माल को आपने 10 कंट्रीज़ में बराबर-बराबर सप्लाई किया है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आप प्रोडक्शन कट करें, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ को जैसा माल आप देते थे वही करें, बाकी की कंट्रीज़ में कटौती कर दें, तो यही होता है गाइस। छोटी-छोटी कंट्रीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, बड़ी कंट्रीज़, और चाइना के लिए रेट भी वही रहेगी, ठीक है ना? अभी जैसे एशिया के लिए अनाउंसमेंट हुआ था सऊदी का कि भई उनकी रेट कम करेंगे, ठीक है ना? तो उनके लिए रेट भी कम हो जाए, रेट वही रहेगी, बट स दूसरे लोगों के लिए महँगाई बढ़ जाएगी, और यही तो है, यहीं पे छोटी कंट्रीज़ दबती है। तो गाइज़, यहाँ पे काफ़ी सारे 2 सिनेरियोज़ आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग द सेकंड सिनेरियो इज़ द राइट, ओके? सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन कट है, ठीक है ना? वो फिर भी होगा, ऐसा मुझे लगता है कि फिर भी प्रोडक्शन कट के चांसेस हैं, ठीक है ना? मुझे लग रहे हैं चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे ये लग रहा है कि प्रोडक्शन कट तो होगा ही होगा, ठीक है ना? डेफ़िनेटली होगा प्रोडक्शन कट, क्योंकि प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे तो जो इनकी इकोनॉमी है जो बूम कर रही है, ओपेक की, राइट? वो कैसे करेगी? सऊदी कैसे ऊपर बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कट होगा, अगर कट होता है तो ऊपर जाएगा। अब मैं बात आ जाता हूँ यहाँ पे आपकी अपने क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं, प्राइस के बारे में। तो हालाँकि आपको पता है कि मैंने आपको बोला था क्रूड ऑयल के लिए, आई वाज़ द वन गाय, ठीक है ना? मैंने बोला था कि 6180 क्रॉस करे। हमारा जो एक एजुकेशन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जहाँ हम आपस में एक-दूसरे से एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं। तो वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने आपको बोला था कि 6180 के जाने के बाद आपको 6260 के लेवल्स मिलेंगे, जो अचीव होते हुए नज़र आ गए। सो एक क्लैप गाइस, क्लैप।
टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स, राइट, कि हमारा एनालिसिस सही गया। और ये एनालिसिस मैंने कैसे किया था? मैंने आपको क्या बोला था कि हमारी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये पूरी स्ट्रैटेजीज़ और एनालिसिस बताया जाता है कि हम कैसे करते हैं। गाइज़, अगर आपको हमारी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है तो प्लीज़ यू कैन सेंड अ ईमेल। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेल आईडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उस ईमेल पे जाके आप मुझे एक ईमेल कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं गाइज़। जो हमारा एनालिसिस था वो एकदम सही निकला। अब इसके आगे के क्या रहेंगे? तो मैं आपको आगे का चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे। ओके। सो 1 वीक चार्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना? 1 वीक का अगर आप चार्ट का एनालिसिस करें, देखो गाइज़, मैं कैंडलस्टिक नहीं देखता हूँ, मुझे बड़ा सिंपल सोबर्स लगता है और मुझे इसमें ढंग से मैं एनालिसिस कर लेता हूँ बिकॉज़ आई एम अ सर्टिफाइड कैंडलस्टिक। मेरे को कैंडलस्टिक में मैंने वो किया है पूरा। सर्टिफाइड क्या बोलूँ, मतलब मैंने फुल ट्रेनिंग ली है, लेकिन फिर भी मैं कैंडलस्टिक करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे सिंपलिस्टिक लगता है। मैं कहीं पे भी जाऊँ ना तो मुझे कैंडलस्टिक खोल के देखना थोड़ा-सा टिपिकल लगता है और मुझे इसी में अगर सब कुछ समझ आ जाता है तो मुझे क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे ये लेवल्स आपको दिख रहे हैं 6283 के, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं ये हैंगिंग ज़ोन है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि जब तक ये आपको मैं 1 महीने का चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना? तो जब तक ये 6000 अम, अगर आप ये लेवल्स देखें, ठीक है ना? तो गाइस यही लेवल्स आ रहे हैं। जब तक देखो आप यहाँ क्लियर कट दिख रहे हैं, जब तक आपको यहाँ पे 6325 के लेवल टूटते नहीं हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, 6325 के लेवल टूटते नहीं हैं, तब तक किसी तरह की कोई अपसाइड नहीं है। और गाइस मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि इट्स अ रेंज बाउंड इन बिटवीन 6100 टू 6700, 6100 से 6700 के बीच में रेंज बाउंड हो रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मैंने बोला था यहाँ पे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है हेजिंग, हेजिंग कर करके मैंने बहुत मज़ा आया मेरे को हेजिंग कर करके। क्योंकि 3 बारी ये 6100 से 6700 आया, फिर 6700 से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो बड़ा मज़ा आया उसमें, उसमें आप लूट लो, यू नो। तो हेजिंग इज़ द बेस्ट, हेजिंग इज़ द बोन हियर, राइट? मैंने पहले भी बोला है, ग्रुप में काफ़ी लोगों को बोला है, तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आया क्रूड ऑयल में आज, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर 6330 को 30 मान लीजिए क्रॉस करता है, तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको ये डेफिनिटली 6420 के लेवल तो आपको मिल ही जाएँगे यहाँ पे, डेफिनिटली। और फिलहाल के लिए मुझे यही लगा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ओपेक्स में प्रोडक्शन कट मुझे लग रहा है कि होगा। अगर आप मुझसे पूछें, तो कोई बहुत बड़ा कट नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये गारंटीड है। ये अकॉर्डिंग टू माय असम्पशन्स होगा। काफ़ी लोग बोलेंगे सर चाइनीज़ डिमांड पे कैसे करेंगे? बट देखना गाइज़, मैंने कहा हमेशा पब्लिक गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक उसको हमेशा एक अलग नज़रिए से देखती है, एक अलग प्लैनेट पे रह के देखती है। जबकि जो पब्लिक में जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनकी जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो हमसे परे होती है, राइट? हम नहीं समझ पाते। मैं धीरे-धीरे समझ सकता हूँ, आप लोग अभी नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन कट डेफ़िनिटली होगा। अब कितना होता है, दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द राइट क्वेश्चन कि कितना होगा, लेकिन डेफ़िनिटली होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कट नहीं होगा। यार इस प्राइस पे प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे क्या यार? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बाकी पॉलिटिकल जो भी जियोपॉलिटिकल ड्रामा होगा उसपे मेरी नज़र रहेगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछें यहाँ पे, तो जैसे ही 6330 करता तो मैं बुलिश हो जाऊँगा फिर से 6420 के लेवल पे। सो यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द लेवल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सिविल सर्विस, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी तरह का कोई ट्रेड करना है तो या तो खुद से करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही ज़िम्मेदार, हम किसी भी तरीके से ज़िम्मेवारी नहीं लेते हैं गाइस। तो ये तो हुआ हमारा एनालिसिस। अब नीचे के क्या लेवल्स रहेंगे भाई साहब, नीचे के कोई पूछना चाहता है, तो गाइस नीचे में जब तक ये 6000 वापस से 180 के नीचे नहीं चला जाता, किसी तरह के नीचे के वापस से लेवल्स नहीं बनते हैं। तो इतने ही बड़े-बड़े लेवल्स बन रहे हैं गाइस यहाँ पे। अनफॉर्च्यूनेटली देखो, मैंने हमेशा से बोला है, हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे काम करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल, मैंने हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के बारे में बात की जाती है। लेकिन गाइस मैंने ये चीज़ बोली थी कि आपको यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल डायनामिक। अब जब यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेल काम ही नहीं कर रहे छोटे-मोटे, देन यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ, राइट? ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ को पकड़ के पूरी ज़िंदगी भर चलें, ऐसा नहीं होता। मार्केट इज़ अ फ्लेक्सिबल डायनामिक। आज जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, हो सकता है वो स्ट्रैटेजी मैं खत्म कर दूँ आने वाले दिनों में। क्योंकि देखो, जो मार्केट डिमांड करता है उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह यहाँ बनानी पड़ती है। यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि अबव 75 यू कैन सी द 76 लेवल ईज़िली, और आज देखिए 75.90 के आस-पास आ गया है। सो क्लैप टू माय इंटरनेशनल सब्सक्राइबर एज़ वेल, राइट? मूविंग फर्दर अगर आप मुझसे यहाँ पूछे तो मुझे लगता है कि 76.2 अगर ये क्रॉस कर जाता है, तो आपको डेफिनिटली फिर 77 के लेवल्स ईज़िली आते हुए यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएँगे गाइस, ठीक है ना? ये चार्ट बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए 1 डे का चार्ट तो दिख ही रहा है आपको, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 वीक का चार्ट आपको पता है क्लियर, यहाँ पे डेफिनिटली बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सारे, राइट? तो 76.20 इज़ अ क्रिटिकल वन हियर, राइट? उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा।
और नीचे की तरफ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं 1 मंथ का चार्ट बता देता हूँ। देखो आपको नीचे की तरफ डेफ़िनिटली यहाँ पे बहुत पास में लेवल्स है, वो रहेगा 75 पॉइंट। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे क्लियर कट लग रहा है कि 75 पॉइंट 40 40 ना माने 30 मान लीजिए उसको 75.30 और 75.20 मान लीजिए फॉर सेफर साइड 75.20 के नीचे जाता है तो फिर से आपको मुझे लगता है कि 74 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए ईज़िली दिख सकते हैं गाइस। ठीक है ना? तो गाइस यहाँ पे हेजिंग इज़ द बून ध्यान रखिए हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने काफ़ी अब मैं आपको मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताने वाला हूँ। हेजिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट इट्स काइंड ऑफ बून फॉर यू वो आपको रिपेयरिंग का काम करती है। आपका टायर पंक्चर हो जाता है ना, तो उसको फिक्स करने के लिए हेजिंग काम आती है। आप समझ रहे हो? ऐसे आपके इन्वेस्टर का टायर अगर पंक्चर हो जाता है ना, तो उसको फिक्स करने के लिए हेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है गाइज़। उसका पूर्णतया नॉलेज आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में। डेफ़िनिटली आप ईमेल कर सकते हैं गाइज़, ठीक है ना? जाते-जाते आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज़ कि कभी भी कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उसको आप फॉरवर्ड ना करें। दैट्स अनएथिकल राइट? वो अनएथिकल होता है क्योंकि उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। जो देखते हैं ऐसी कोई भी न्यूज़ आप स्प्रेड करें, कम से कम पहले उसको देखें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। बिना जाँचे, बिना परखे किसी भी न्यूज़ को इधर से उधर सर्कुलेट करना दैट्स नॉट अ राइट थिंग। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए गाइज़। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। टेक दिस मॉरल रिस्पांसिबिलिटीज़। विथ दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।